अगर जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही हों, बहुत सारी समस्याएं आ रही हों और किस्मत आपका बार बार साथ नहीं दे रही होता है ना, बहुत जगह ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन जो किस्मत होती है वो हमारा साथ नहीं देती और हम आते आते मौका चूक जाते हैं, जिस कारण संसार में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काफी सारे लोग, काफी सारे साधक इन सब चीजों से जूझते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि किस्मत के कारण, भाग्य के कारण कोई मौका आपसे चला हो गया, कोई नौकरी, कोई जॉब, कोई डील, तो कमेंट में यस लिखिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि ऐसा कितने सारे लोगों के साथ हो रहा है। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आज 5 उपाय आपको बताने वाला हूं जो आपके किस्मत का कनेक्शन खोल देंगे। देखिए, किस्मत जो भाग्य होता है ना, वो कहीं ऊपर से उड़ के नहीं आता। ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं जो इस जन्म में हमको वैसा फल देते हैं। आप देखते हैं रोड पे बहुत सारे भिखारी होते हैं, बहुत सारे लोग पड़े होते हैं, उनको भोजन नसीब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में इतनी कंजूसी की है, इतने पाप किए हैं। वो दे सकते थे लोगों को लेकिन उन्होंने दिया नहीं है। तो इस जन्म में जो नियति है, जो परमपिता परमेश्वर है, वो उनको बता रहे हैं उसका मूल्य, कि क्या मूल्य होता है। तो आपके साथ भी बहुत सारी कठिनाइयां या समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप इस भाग्य को टाल सके। देखिए, पुरुषार्थ भाग्य से हमेशा बड़ा होता है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन भाग्य का साथ भी एक साधक को अगर मिल जाए तो जहां उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर घंटा है वो 100 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। और क्यों न मिले, जब हम मनुष्य हैं, हम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, तो भाग्य का साथ भी हमें मिलना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और परमेश्वर से अपने किए न किए, जाने अनजाने कर्मों के लिए माफी मांगिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, गुरु महाराज को मानते हैं, इष्ट को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे माफी मांगिए कि प्रभु, मैंने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं, जो गलत कर्म किए हैं, जिसका आप मुझे दोषी मानते हैं, इस जन्म में भी जो मैंने गलत कर्म किए हैं या कुछ अपराध मुझसे जाने अनजाने में हुए हैं, हम उसकी माफी मांगते हैं। और माफी भी पश्चाताप के साथ होना चाहिए, केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं होनी चाहिए। जब आप माफी मांगना शुरू करेंगे तो उससे दयालु कोई है नहीं। अजामिल ने लास्ट समय नारायण नारायण कह दिया था और सारे बंधनों को तोड़ के नारायण ने उन्हें मुक्ति मोक्ष प्रदान किया था। तो आप तो सिर्फ अपने भाग्य का कनेक्शन जोड़ रहे हैं। तो ये जो माफ करने की प्रार्थना है, ये आपको किस्मत के कनेक्शन को खोल देगी। दूसरा, जब भी आपको कोई साधु महात्मा संत मिले, साधु महात्मा या संत मिले, तो आप उनकी सेवा जरूर कर दे। आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, जल पिला दीजिए। रात में अगर वो लेटे हैं तो पैर दबा दीजिए। इतना तो कर सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो उन्हें एक समय का भोजन दे दीजिए, कुछ वस्त्र दे दीजिए। बस इतना आप अगर कर देंगे तो वो अपनी तपस्या से आपके किस्मत का जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे करके खोल देंगे। ये बिल्कुल परीक्षित प्रयोग है, आप करना शुरू करिए, फिर मुझे बताना कि कितना आपकी लाइफ में चेंज हुआ। दिन प्रतिदिन आपको जीवों के प्रति भी दया दिखानी है, चाहे पक्षी हो, चाहे कुत्ते हो, चाहे चींटी हो, किसी को कुछ ना कुछ आप भोजन डाल दीजिए और रोज का रोज डालिए। इसमें कुछ खर्चा नहीं होता, घर में ही आटा होता है, घर में ही रोटी होती है, घर में ही बिस्किट्स होते हैं जो आप उन्हें दे सकते हैं। अगर आप उन्हें रोज का रोज भोजन देंगे तो यकीन मानिए, हजारों करोड़ों अरबों की संख्या में चींटियां होती हैं, जीव होते हैं, वो आपका, उनका रोम रोम आपको आशीर्वाद देगा और आपके जो बुरे कर्म हैं वो कटना शुरू हो जाएंगे और किस्मत का कनेक्शन खुलना शुरू हो जाएगा। हम सभी हिंदू हैं, हम सभी सनातन धर्मी हैं और हमारी सबसे बड़ी समस्या रहती है कि अन्य धर्मों के जो लोग हैं अपने जो धर्म का स्थान है वहां रोज जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ होली, दिवाली, महाशिवरात्रि प्रमुख समय पर जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपके नजदीक में जो भी टेंपल हो, जो भी मंदिर हो, आपको वहां पर डेली जाना है।
5 मिनट के लिए जाइए, 2 मिनट के जाइए और भगवान के सामने शीश झुकाना है, उन्हें धन्यवाद देना है कि प्रभु आपने जो कुछ भी मुझे दिया मैं उसमें खुश हूँ, प्रसन्न हूँ और आप मुझे मेरे आगे के जीवन में प्रशस्त होने का, यशस्वी होने का मार्ग दिखाइए। इतना आपको डेली करना और इसमें कुछ भी पैसे नहीं लगते, ये एकदम फ्री उपाय है। वो नहीं कह रहे मुझे फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, वो सिर्फ आपके भावों को देख रहे हैं। तो अगर आप उसमें भी सफल हो गए डेली प्रयोग में तो आपके किस्मत का जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे करके खुलने लग जाएगा। आपसे बड़े जो लोग हैं, माता पिता, दादा दादी, सोसाइटी में या बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपको उनसे प्रेम से व्यवहार करना है। आप यकीन मानिए आपके जो बुजुर्ग हैं, अगर आप उनसे सिर्फ प्रेम से अभिवादन करते हैं, वो आपके प्रेम के पैसे हैं। प्रेम से अभिवादन करते हैं, प्रेम से आप उन्हें बोलते हैं, प्रेम से उनसे 2 बात कर लेते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, तो सहज ही वो आपको आशीर्वाद दे देते हैं और वो आशीर्वाद आपके रोम रोम में लगता है, जिससे कि सफलता की सीढ़ी आप धीरे धीरे चढ़ना शुरू होते हैं। तो ये 5 प्रयोग हैं, 5 के 5 प्रयोग आपको रोज करने हैं, डेली करने हैं। अगर आप डेली इन 5 प्रयोग को करेंगे तो हो ही नहीं सकता किस्मत का कनेक्शन नहीं खुलेगा। खुलना तय है, आपकी प्रगति तय है और जितने भी बुरे पाप कर्म हों धीरे धीरे करके सब कटना शुरू हो जाएंगे। आप सभी साधक हमारे शॉर्ट वीडियो चैनल मेडस्टेक शॉर्ट से अवश्य जुड़िए। हमारे इस चैनल पर बहुत कम समय में अधिक जानकारी मिलती है। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें और हमारी सारी अपडेट्स आपके पास आसानी से पहुंच पाएगी। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल निःशुल्क है। आप सभी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करना भूल जाते हैं। हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं और साधकों के और हमारे सच्चे अनुभव पे आधारित देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें बस इतना सहयोग तो आप प्रदान कर सकते हैं।